हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल आ रहा है कि अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो तो हमें कैसे पता चलेगा। नीट का फॉर्म हमने भर दिया, अभी सबमिट हो गया है। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किस केस में होगा और कैसे हमें पता चलेगा कि रिजेक्ट हो गया है। तो ये बात ध्यान से देख लीजिएगा, आपके काम की बात है, सबको देखना जरूरी है। ध्यान दीजिए, नीट के फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। नीट के फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। नीट यूजी का जो फॉर्म है उसका डेट आपका लास्ट 8 मार्च है। 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। जिसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही है, वो ये दोनों वीडियो जरूर देखें, आपके काम की वीडियो है, ठीक है। वो ये दोनों वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो कैसे आपको पता चलेगा और कब फॉर्म रिजेक्ट होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पहले बात कर लेते हैं कंडीशंस, कब फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। कब रिजेक्ट होते हैं फॉर्म, कब रिजेक्ट होते हैं। पहला कंडीशन ये बनता है फॉर्म रिजेक्ट होने की कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत डाले हों। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। दूसरा, आपकी 10th की मार्कशीट गलत है। 10th मार्कशीट गलत है। तीसरा, आधार गलत है। आधार गलत है। यही 3 ऐसी कंडीशन होती हैं जब आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर एक और चीज हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स से डिटेल मिसमैच हो रही है। मिसमैच यानी कि जो फॉर्म भरने में आपने डिटेल भरी है वो आपके डॉक्यूमेंट से मेल नहीं खा रही है। आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और लिख रखा है, आप फॉर्म में कुछ और भर रहे हो, ठीक है। तो ये 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अब कौन सा फॉर्म रिजेक्शन सुधारा जा सकता है, कौन सा नहीं सुधारा जा सकता, आपको कैसे पता चलेगा वो बताते हैं। देखिए, पता चलता है आपको करेक्शन विंडो में। करेक्शन विंडो जो है वो आपके खुलेगी 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक। 3 दिन की आपकी करेक्शन विंडो होगी जिसमें आपको अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो पता चलेगा। और पता कैसे चलेगा? पता चलेगा आपको या तो ईमेल के थ्रू, आपके पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल नहीं भी आता है तो आप लॉगिन करके पता कर सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओगे, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो भी चीज आपकी मिसमैच या गलत होगी वो रेड कलर से लिखा आ जाएगा और वो चीज आपको सही करनी होगी, और सही करने लायक नहीं होगी तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो पता कैसे चलता है? ईमेल से पता चलता है और लॉगिन करके पता चलता है। कब लॉगिन करोगे? 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में, ठीक है। वो करेक्शन विंडो आपकी कहलाती है। उसी बीच पता चलता है कि आपका फॉर्म वास्तव में एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड गलत किए हैं, उस डॉक्यूमेंट अपलोड को आप सही कर सकते हो। वो करेक्शन करने लायक है, वो आपने गलत किया है तो आपको ईमेल आ जाएगा कि आपने गलत किया है और फिर आप लॉगिन करके उसे सही कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल सही कर सकते हो। लेकिन वापस से अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, पहले तो गलत किया ही था, दोबारा से गलत कर दिया, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन एक बार गलती की थी और करेक्शन विंडो में सही कर लिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। समझ गए? तो डॉक्यूमेंट जो लोग भी अपलोड कर रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, वो दोबारा अपलोड करें तो सही डायमेंशन में अपलोड करें, सही फोटो अपलोड करें, सही फॉर्मेट में अपलोड करें, ठीक है। और बात यह है कि आपको ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट ही गलत डाल रहे हो, जैसे फोटो किसी और का डाल दिया, आधार कार्ड किसी और का डाल दिया। इस तरह की मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो गए हैं, आप हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो। आप हमारा ये नंबर सेव कर लीजिए, 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा कि हमारा ये चीज़ गलती हो गया है, हमें करेक्शन करवाना है। हम आपको QR कोड भेजेंगे। जिस हिसाब का आपका करेक्शन होगा, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट या जितना ज़्यादा काम करना होगा, उस हिसाब से हम आपको चार्जेस बता देंगे। वो चार्जेस पे करके आप हमसे सही करवा सकते हो। केवल कोई डाउट आता है, बात करना चाहते हो तो 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट अगर गलत अपलोड हुआ है उसे सही किया जा सकता है, लेकिन दोबारा अगर गलती कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, 10th की मार्कशीट अगर गलत है आपकी
तो 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा, इससे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपकी मेन होती है। 10th की मार्कशीट किसी भी हाल में आपकी सही होनी चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट ही गलत है तो फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, आप एक लास्ट आखिरी प्रयास ये कर सकते हो कि 10th की मार्कशीट अगर गलत है तो आप एफिडेविट बनवा के मार्कशीट के साथ लगा सकते हो। एक्सेप्ट होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। या फिर आप एनडीए की हेल्पलाइन नंबर पे इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 10th की मार्कशीट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपकी मेन होती है, उसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आधार गलत है, आधार गलत होने पे फॉर्म एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन काउंसलिंग में समस्या आती है, इसलिए आधार आपको सही करने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर करेक्शन विंडो में वो रिजेक्ट होता है तो सही वाला आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं रिजेक्ट होता है तो गलत है, फिर भी चल जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि नेम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है। ठीक है, नेम, फादर नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें अगर मिस्टेक है या थोड़ा बहुत एड्रेस में मिस्टेक है, चल जाता है, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जस्ट अ मिनट, चल जाता है, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन काउंसलिंग के वक्त और एग्जाम हॉल में एंट्री के वक्त आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए समय रहते इसे सही करवा लीजिएगा। फॉर्म में इससे रिलेटेड घबराने की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट होता है तो करेक्शन विंडो में सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मिसमैच हो गई। जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपने 10th की मार्कशीट में अगर मेरा नाम लिखा हुआ है सुमन यादव, सुमन यादव, और मैंने फॉर्म भरते वक्त डिटेल्स में लिखा केएम सुमन यादव, तो डिटेल मिसमैच हो जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको अपनी डिटेल्स बदलनी होंगी अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब की। अगर आप बदल ले जाते हो और वो सही डिटेल्स होती हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं बदलते हो समय रहते और या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से बदल नहीं पाते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सारी कंडीशंस मैंने बता दी कि फॉर्म कब कब एक्सेप्ट होता है, कब कब रिजेक्ट होता है। यही 4 कारण है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इन 4 कारणों पे अगर आप पार ले जाते हो तो और किसी भी वजह से फॉर्म आपके रिजेक्ट नहीं होते। हाँ, ये हो सकती है डिटेल मिसमैच हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप एग्जाम दे पाओगे, काउंसलिंग करवा पाओगे। केवल ये 4 समस्याएं आती हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोड गलत भर देने से, एड्रेस गलत भर देने से, इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो फॉर्म कब रिजेक्ट होता है, कब नहीं होता है, कैसे चेक करना है, सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और एक बात, करेक्शन विंडो में क्या गलती आपको नहीं करनी है, प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है करेक्शन विंडो में। ये 10 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद ही करेक्शन विंडो में जाइएगा। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।